अगर आप हमारे चैनल हिंदू धर्म के साथ पहली बार जुड़ रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें, जिससे आपको मेरी आने वाली हर वीडियो की जानकारी मिलती रहे। राधे राधे। कैसे हैं आप सब बंधुओं? आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कार्तिक मास की कथा का तीसरा अध्याय। बंधुओं, कथा को पूर्ण श्रद्धा भाव से सुने और पूरी कथा सुने और सुनने के बाद कमेंट बॉक्स में जय विष्णु भगवान, जय तुलसी माता की जरूर लिखे। बोलो विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मी माता की जय, तुलसी माता की जय। बंधुओं, कार्तिक मास का महीना बड़ा पवित्र माना जाता है। इस मास में स्नान, दान, जप से विशेष फल की प्राप्ति होती है और साथ में कार्तिक मास में ही तुलसी माता का विवाह किया जाता है। इसीलिए ये मास तुलसी पूजन के लिए सर्वश्रेष्ठ है। कार्तिक मास में सुबह जल्दी उठे, स्नान आदि करके तुलसी माता का पूजन करना चाहिए और शुद्ध देसी घी का दीपक तुलसी माता को दिखाना चाहिए। तुलसी माता के पूजन के बाद कार्तिक मास की कथा सुननी अथवा पढ़नी चाहिए। बंधुओं, कार्तिक मास की कथा सुनने व पढ़ने से आपकी हर मनोकामना पूरी होगी और आपको पूर्ण फल की प्राप्ति होती है। कार्तिक महात्म्य तृतीय अध्याय। पिछली कथा से आगे सत्यभामा बोली, हे भगवान, आप काल स्वरूप हैं, काल के संपूर्ण भाग समान हैं, तो फिर हे देव, कार्तिक मास ही क्यों श्रेष्ठ है? सब तिथियों में एकादशी और सब महीनों में कार्तिक महीना ही आपको क्यों प्रिय है? श्री कृष्ण बोले, हे कांते, तुमने अच्छा प्रश्न किया। एकाग्रचित होकर बेन के पुत्र पृथु और महर्षि नारद का संवाद सुनो, जिसे पहले पृथु ने नारद से पूछा। तब नारद जी ने कार्तिक मास की श्रेष्ठता कही। नारद जी बोले, पहले सागर का पुत्र शंख नामक राक्षस त्रिलोकी को मथने में समर्थ हुआ। उसने संपूर्ण देवताओं को जीत लिया तथा स्वर्ग से निकाल दिया। इंद्र आदि संपूर्ण लोकपालों के अधिकार अपने हाथ में ले लिए। सब देवता उसके डर के मारे अपनी पत्नी पुत्रों आदि के साथ बहुत वर्षों तक सुमेरु पर्वत की गुफाओं में वास करते रहे। जब देवता देवलोक छोड़कर चले गए तो भी शंखासुर को संतोष न हुआ। उसने सोचा, मैंने देवताओं को तो जीत लिया है, फिर भी वे पूरी तरह शक्तिहीन नहीं हुए हैं। वे वेद मंत्रों आदि के बल के कारण शक्तिशाली हो जाते हैं। यदि उनके वेद मंत्रों आदि का हरण कर लिया जाए तो वे बलहीन हो जाएंगे। ऐसा विचार कर वे असुर भगवान विष्णु को नींद में ग्रस्त देखकर स्वयं ब्रह्मा जी के लोक पहुंचा और वहां से वेदों का हरण करने का प्रयास करने लगा। उसके भय के मारे यज्ञ के मंत्र बीजों समेत जल में प्रवेश कर गए। तब तो शंखासुर भी उन्हें खोजता हुए समुद्र के अंदर प्रविष्ट हुआ, परंतु वे वेद एक स्थान पर कहीं प्राप्त न हुए। पीछे से ब्रह्मा जी सब देवताओं को संग लेकर विष्णु जी की शरण में बैकुंठ लोक पहुंच गए। श्री विष्णु को निद्रा से जगाने के लिए सभी देवतागण भजन कीर्तन करने लगे, गंध और धूप करने लगे और रक्षा की प्रार्थना करने लगे। उनके प्रयासों से प्रसन्न होकर भगवान ने नेत्र खोले। तब सभी देवताओं ने श्री विष्णु के दर्शन किए और षोडशोपचार से पूजा करके दंडवत किया। भगवान माधव ने उनसे कहा, मैं आपसे प्रसन्न हूँ, मैं आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करूंगा। आश्विन शुक्ल पक्ष की एकादशी से लेकर देवोत्थान एकादशी तक पहर भर रात्रि रहते जो मनुष्य तुम्हारी तरह भजन और कीर्तन करेंगे, मैं उनसे प्रसन्न रहूंगा और वे मुझे प्राप्त कर सकेंगे। शंखासुर जिन जिन वेदों को हरकर ले गया है, मैं शंखासुर का वध करके उन्हें वापस लेकर आऊंगा। अब से बीज मंत्र समेतम सभी वेद प्रतिवर्ष कार्तिक के महीने में सदा जल में निवास करेंगे। मत्स्य रूप धारण कर मैं जल में जाता हूँ, तुम संपूर्ण मुनियों के संग आओ। इस लोक में जो अच्छे मनुष्य प्रातः काल स्नान करते हैं वे निश्चय ही अक्षत स्नान के फल को प्राप्त करते हैं। जो कार्तिक में सदा व्रत करते हैं उन्हें हे इंद्र तुम मेरे लोक पहुंचा दिया करो। हे यम, तुम सदा उनकी विघ्नों से रक्षा करते रहो और हे वरुण, तुम उनको पुत्र पौत्र आदि प्रदान करते रहो। हे कुबेर, तुम उनके धन की वृद्धि करो। हे अन्य देवताओं, जो व्यक्ति जन्म से मरण तक इस व्रत को धारण करे वह तुम्हारे लिए भी पूज्य होगा। तुमने मुझे एकादशी को जगाया है, इसलिए इस एकादशी का विशेष महत्व होगा। सत्यभामा बोली, हे भगवान, आप काल स्वरूप हैं, काल के संपूर्ण भाग समान हैं, तो फिर हे देव, कार्तिक मास ही क्यों श्रेष्ठ है? सब तिथियों में एकादशी और सब महीनों में कार्तिक महीना ही आपको क्यों प्रिय है? श्री कृष्ण बोले, हे कांते, तुमने अच्छा प्रश्न किया। एकाग्रचित होकर बेन के पुत्र पृथु और महर्षि नारद का संवाद सुनो,
जिसे पहले पृथु ने नारद से पूछा। तब नारद जी ने कार्तिक मास की श्रेष्ठता कही। नारद जी बोले, पहले सागर का पुत्र शंख नामक राक्षस त्रिलोकी को मथने में समर्थ हुआ। उसने संपूर्ण देवताओं को जीत लिया तथा स्वर्ग से निकाल दिया। इंद्र आदि संपूर्ण लोकपालों के अधिकार अपने हाथ में ले लिए। सब देवता उसके डर के मारे अपनी पत्नी पुत्रों आदि के साथ बहुत वर्षों तक सुमेरु पर्वत की गुफाओं में वास करते रहे। जब देवता देवलोक छोड़कर चले गए तो भी शंखासुर को संतोष न हुआ। उसने सोचा, मैंने देवताओं को तो जीत लिया है, फिर भी वे पूरी तरह शक्तिहीन नहीं हुए हैं। वे वेद मंत्रों आदि के बल के कारण शक्तिशाली हो जाते हैं। यदि उनके वेद मंत्रों आदि का हरण कर लिया जाए तो वे बलहीन हो जाएंगे। ऐसा विचार कर वे असुर भगवान विष्णु को नींद में ग्रस्त देखकर स्वयं ब्रह्मा जी के लोक पहुंचा और वहां से वेदों का हरण करने का प्रयास करने लगा। उसके भय के मारे यज्ञ के मंत्र बीजों समेत जल में प्रवेश कर गए। तब तो शंखासुर भी उन्हें खोजता हुए समुद्र के अंदर प्रविष्ट हुआ, परंतु वे वेद एक स्थान पर कहीं प्राप्त न हुए। पीछे से ब्रह्मा जी सब देवताओं को संग लेकर विष्णु जी की शरण में बैकुंठ लोक पहुंच गए। श्री विष्णु को निद्रा से जगाने के लिए सभी देवतागण भजन कीर्तन करने लगे, गंध और धूप करने लगे और रक्षा की प्रार्थना करने लगे। उनके प्रयासों से प्रसन्न होकर भगवान ने नेत्र खोले। तब सभी देवताओं ने श्री विष्णु के दर्शन किए और षोडशोपचार से पूजा करके दंडवत किया। भगवान माधव ने उनसे कहा, मैं आपसे प्रसन्न हूँ, मैं आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करूंगा। आश्विन शुक्ल पक्ष की एकादशी से लेकर देवोत्थान एकादशी तक पहर भर रात्रि रहते जो मनुष्य तुम्हारी तरह भजन और कीर्तन करेंगे, मैं उनसे प्रसन्न रहूंगा और वे मुझे प्राप्त कर सकेंगे। शंखासुर जिन जिन वेदों को हरकर ले गया है, मैं शंखासुर का वध करके उन्हें वापस लेकर आऊंगा। अब से बीज मंत्र समेतम सभी वेद प्रतिवर्ष कार्तिक के महीने में सदा जल में निवास करेंगे। मत्स्य रूप धारण कर मैं जल में जाता हूँ, तुम संपूर्ण मुनियों के संग आओ। इस लोक में जो अच्छे मनुष्य प्रातःकाल स्नान करते हैं वे निश्चय ही अक्षत स्नान के फल को प्राप्त करते हैं। जो कार्तिक में सदा व्रत करते हैं उन्हें हे इंद्र तुम मेरे लोक पहुंचा दिया करो। हे यम तुम सदा उनकी विघ्नों से रक्षा करते रहो और हे वरुण तुम उनको पुत्र पौत्र आदि प्रदान करते रहो। हे कुबेर तुम उनके धन की वृद्धि करो। हे अन्य देवताओं जो व्यक्ति जन्म से मरण तक इस व्रत को धारण करे वह तुम्हारे लिए भी पूज्य होगा। तुमने मुझे एकादशी को जगाया है, इसलिए इस एकादशी का विशेष महत्व होगा। बोलो विष्णु भगवान की जय, कृष्ण भगवान की जय। राधे राधे। बंधुओं, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए हो तो इसे शेयर करना ना भूलना। धन्यवाद।